हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इन्फिनिटी माइंड पे स्वागत है। हम लोग सीटेट की तैयारी में लगे हुए थे। सीटेट के पोर्शन को कवर कर रहे थे। सीटेट की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन अभी हमारे बोर्ड का फैसला आया कि सीटेट का जो 6 सितंबर आपका जो निर्धारित समय था, 6 सितंबर को होने वाला एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। इसको पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब 6 सितंबर को होने वाला एग्जाम अब आपका नहीं होने वाला है। अब इस फैसले से बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो परेशान भी होंगे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जिनकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी, जिनके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी थी, उनके लिए दुखद भी होगा। कुछ दोस्त ऐसे होंगे, कुछ मित्र ऐसे होंगे जिनके लिए बहुत अच्छा हुआ उनके हिसाब से, कि क्या बोलते हैं कि अच्छा हुआ पेपर कैंसिल हो गया, कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। वैसे जो हमारा ये 6 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था, ये आपका निर्धारित समय पहले से तय था। लेकिन इसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो बचे हुए लोग हैं, जो जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो आपके कोर्ट में, अदालत में मुकदमा चल रहा था, जो भी केस चल रहे थे, उसका फैसला आता है कि इन लोगों को भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए। तो मतलब अगर आप सीबीएसई के किसी भी मेंबर से, सीबीएसई के शामिल किसी भी मेंबर से आप इस प्रकार का सवाल रखते हैं कि आखिर क्यों 6 सितंबर का पेपर कैंसिल कर दिया, तो उनके पास बहुत बड़ा सबूत, बहुत बड़ा जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट से आगे भाई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमको कैंसिल करना पड़ा और हमको अपने पोर्टल को ओपन करना पड़ा। तो पोर्टल आपका 1 तारीख तक ओपन रहेगा। अब बात आती है कि ये जो 6 सितंबर का एग्जाम कैंसिल हुआ और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके आधार पे कैंसिल किया गया, और नए लोगों को जो शामिल किया जा रहा है 1 तारीख तक, 1 सितंबर तक आपका पोर्टल खुला रहेगा, आई थिंक, जहां तक हमको पता है। ये तक तो ठीक है। क्या हमारा एग्जाम जो होने वाला है वो कब होगा? क्या इसके जो पेपर्स बन चुके हैं उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किया जाएगा, या फिर जो आपके सेंटर निर्धारित हुए थे, अभी तो आपको सेंटर मिला नहीं था बहरहाल, लेकिन बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से ये क्या हुआ था, निर्धारित किया जा चुका था किसका सेंटर कहाँ जाना है, कौन सा पेपर मिलना है, किस प्रकार के पेपर की सेटिंग है, सारी चीजें हो चुकी थी। अब सबसे पहला सवाल यही बनता है कि हमारा एग्जाम आखिर कब तक होगा। एग्जाम कब तक, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं देख रहा हूं कि एग्जाम कब तक होगा। अब देखो, ये डिपेंड करता है कि 1 सितंबर तक फॉर्म की संख्या कितनी है। एक एक सितंबर तक फॉर्म की संख्या कितनी है। अगर नॉर्मल फॉर्म की संख्या रही, बहुत ज्यादा फॉर्म की संख्या नहीं हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने फिलअप नहीं किया, तो उम्मीद है कि आपके सितंबर के अंत तक ही आपका एग्जाम हो जाएगा। कब तक? सितंबर के अंत तक ही आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आपके फॉर्म की संख्या क्या हो जाएगी, कम से कम रही, तो लास्ट सितंबर तक उम्मीद है कि आपका एग्जाम हो जाने की संभावना है। लेकिन अगर फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा हुई, जिसमें हमारे सेंटर को रीअरेंज करना पड़ सकता है, सेंटर्स को क्या करना पड़ सकता है, रीअरेंज करना पड़ सकता है, तो उसमें थोड़ी सी दुविधा हो सकता है सितंबर की जगह कहां पहुंच जाए, अक्टूबर पहुंच जाए, बट ज्यादा से ज्यादा संभावना कहां तक की है, सितंबर तक की है, सितंबर तक की है। ठीक है। अब दूसरा सवाल यहां पैदा होता है, एग्जाम कब तक तो कुछ क्लियर है, हाँ चलो ठीक है, सितंबर तक हो जाएगा। क्या हमारे एग्जाम पैटर्न या एग्जाम पेपर जो बने थे उसमें कोई बदलाव किया जाएगा, या और कुछ चेंजेस होगा? देखो भैया, ऐसा है कि आपका एग्जाम 6 सितंबर को होना था। 6 सितंबर को होने वाले एग्जाम के हिसाब से, सितंबर को होने वाले एग्जाम के हिसाब से आपके पेपर कंप्लीट हो गए, पेपर बन चुके थे। पेपर आपके क्या थे, बन चुके थे। तो पेपर बन चुके हैं। अब इस पेपर सेटिंग में जहां तक हमारी उम्मीद है, जहां तक हमारा मानना है, जहां तक हमारा अनुभव है, कि आपके ये पेपर बदलने वाले नहीं है। सीबीएसई क्या करेगा,
इसी पेपर को और एक्सटेंड करेगा, मतलब और ज्यादा संख्या में छाप कर इसी पेपर पैटर्न पे हमसे एग्जाम कराएगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम कब तक की कंडीशन में सितंबर और अक्टूबर दोनों में पहुंचने के चांसेस हैं। सितंबर है, कम से कम लोगों ने फॉर्म भरा अगर, तो ये सितंबर तक हमारा एग्जाम हो जाएगा। और अगर सितंबर बहुत ज्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया तो संभवतः उम्मीद है यह एग्जाम कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, अक्टूबर में भी जा सकता है। तो बहरहाल जिन लोगों ने पढ़ाई कर डाली, जिन लोगों ने मेहनत कर लिया है, जो लोग अपने इस डेट के लिए तैयारी कर रहे थे, 6 सितंबर के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको भी और समय तो मिलता, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था अगर ये 6 सितंबर पे हो जाता तो हो सकता था आने वाली वैकेंसी का कुछ फायदा मिल जाए, हो सकता था कुछ फायदा हमको मिल जाता। ठीक है, परंतु क्या है कि अब तो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। कुछ लोगों का मानना भी है, कुछ लोग बेचारे दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीबीएसई को भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। तो सीबीएसई ने उसी आधार पे सारे काम किए हैं। तो आपका एग्जाम 6 सितंबर को अब नहीं होने वाला। अब नहीं होने वाला है तो हमको करना क्या है, हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए अब पढ़ने का। अभी तक तो हम 6 सितंबर को टारगेट करके पढ़ रहे थे, 6 सितंबर तक हमारी सारे सिलेबस, हमारे सारे टॉपिक्स, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अनदर क्वेश्चन है, सब कुछ क्या हो जाए, पूरे हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसमें कोई भी ऐसा बहाना ना रहे हमारे पास कि सर ये मैंने पढ़ा नहीं, या आपके पास ऐसा कोई बहाना नहीं मेरा ये टॉपिक छूट गया। लेकिन अब अगर चेंज हुआ है तो इसके साथ भी हमको अपने रोड मैप को बदलना होगा। और रोड मैप को बदलना क्यों जरूरी है, अगर आप यहां से इस चीज को मान के ढीले पड़ जाते हो, कमजोर पड़ जाते हो, सुस्त पड़ जाते हो कि आपका 6 सितंबर को एग्जाम अब नहीं है, अब आराम से पढ़ते हैं, तो आपका जो रिदम है, आपकी जो पढ़ने की प्रक्रिया है, उसमें आपको कमजोरी देखने को महसूस होगी। ठीक है, इसलिए हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, अपने कंटिन्यूटी को लगातार क्या करते रहना है, लगातार हमको मेंटेन करते रहना है। क्यों मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहां पे कमजोर पड़े तो आप एग्जाम में कमजोर पड़ जाओगे। तो देखो, अभी तक लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पे है, सिलेबस लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। उम्मीद थी कि क्या बोलते हैं, इसी मंथ के एंड में क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। बाकी जो शेष आपके 5 से 6 दिन बचते, उसमें मैराथन, प्रीवियस ईयर क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम लोग कंडक्ट करने वाले थे। बट अब इसके रोड मैप को थोड़ा सा बदलते हैं। अब यहाँ पे आप जब वेबसाइट पे विजिट करोगे इन्फिनिटी माइंड पे, इन्फिनिटी माइंड .online पे आप जब विजिट करोगे तो वहां पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा, सीटेट क्वेश्चंस, सीटेट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अलग से एक सेक्शन है वहां पे सीटेट क्वेश्चन का, जिसमें आपको पीवाईक्यू का एक अलग सेक्शन मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का एक अलग सेक्शन मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का एक अलग सेक्शन मिलेगा। दो आपको नए सेक्शन वहां पे मिलेंगे। आपको वहां पे सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए होंगे। इसका सॉल्यूशन मैं डे बाय डे डेली कराता रहूंगा, पीवाईक्यू का क्वेश्चन मैं डे बाय डे डेली कराता रहूंगा, और एक सीरीज में कोशिश करूंगा लाने का जिसमें सारे के सारे टफ क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्या हो, टफ क्वेश्चंस हो, जो मैथ्स के पूछे जाते हैं टफ क्वेश्चन, सभी के सभी कौन से टफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, ज्यादा से ज्यादा मैथ का पोर्शन कवर कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा उन टॉपिक्स को कवर कर पाए जहां से हमारे क्वेश्चन कठिन बनते हैं। देखो, हमको समय मिला है, हमारे पास वक्त है, तो हम उस वक्त का और अच्छा इस्तेमाल करें, ना कि हम उसमें सुस्त हो जाएं, उसमें स्लो हो जाएं, कमजोर पड़ जाएं कि अरे मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया तब कैसे पढ़ें यार, चलो ठीक है बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर वक्त मिल गया, उस वक्त को सही तरीके से
भुनाइए, सही तरीके से उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना, अपने इस मिले हुए वक्त का उपयोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आप प्रोटेस्ट करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। दैट मीन्स हमारे पास कुछ एडिशनल वक्त मिला हुआ है। जिनको पसंद नहीं आया यह वक्त, उनको भी इसको पसंद करना पड़ेगा, और जिनके लिए अच्छा हुआ, जिन्होंने बोला कि मन से सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, टाइम मिल गया, उनके लिए तो भाई सोने पे सुहागा, वो और मेहनत करें। लेकिन जो इनको पछतावा हो रहा है, जिनको दुख हो रहा है, उनको मेरा यही सजेशन है कि ये वक्त मिला है, इसको यूज करो, सही तरीके से यूज करो, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्द ही आपका एग्जाम इसी सितंबर के लास्ट तक होगा या फिर अक्टूबर तक जाएगा। बहुत ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा, तो ठीक है, आप लोग विजिट कर लीजिए इन्फिनिटी माइंड डॉट ऑनलाइन पे। वहां पे आपके सीटेड क्वेश्चन सेक्शन में पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, साथ में टफ क्वेश्चन का भी सेक्शन इन्वॉल्व है। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। टेस्ट पेपर भी, अगर आपको टेस्ट पेपर अटेंड करना है तो आप वेबसाइट पे विजिट करके टेस्ट पेपर अटेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पे करना है। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल जान ही रहे हैं, इन्फिनिटी माइंड अपना यूट्यूब चैनल है। आप लोग लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो। मैं इसी तरह मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा आपके आपके सहयोग के लिए। आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कॉस्ट पे नहीं करना, किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी क्लास के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले मैराथन में या अगले क्लास में। जय हिंद।